और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, अजय धवले जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कांग्रेस ऐसे आरोप लगाते रहे, मध्य प्रदेश की जनता विगत 20 वर्षों से कांग्रेस के आरोपों को झुठलाती रही है और भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व जनादेश देती रही है। अभी आपकी रिपोर्ट में आपने बताया कि कमलनाथ जी की 2018 में जब सरकार आई थी तब 14 दिन बाद फुल कैबिनेट बनी थी, तो निश्चित रूप से अभी सिर्फ 17 दिन हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना अभूतपूर्व जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है, वैसे जनादेश का सम्मान करने के लिए आपको एक मंत्रणा की आवश्यकता होती है। सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को, सभी समाजों को साधना है और अपने योग्यतावान, क्षमतावान कार्यकर्ताओं जो विधायक बन के निर्वाचित हुए हैं, उनकी योग्यता अनुरूप उन्हें कार्य देना है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इन सभी का समायोजन के लिए जो विमर्श की राजनीति करती है, तो निश्चित रूप से यह विमर्श अपनी पूर्णता की ओर है और आपको निश्चित ही आने वाले समय में एक डॉक्टर मोहन यादव जी की एक भव्य दिव्य कैबिनेट मध्य प्रदेश में दिखेगी। लेकिन उसके पहले ही देखिए कि डॉक्टर मोहन यादव जी जो हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो एक्शन में आ चुके हैं। उन्होंने अपना जनसंवाद कार्यक्रम मध्य प्रदेश की जनता के साथ में शुरू कर दिया। कल ही वो नवनिर्मित पांडुनाथ जिले में गए थे, वहां की जनता के साथ संवाद किया। उसके पहले आप देखेंगे कि उनकी कैबिनेट ने जो जनहितैषी निर्णय थे, संकल्प पत्रों की हमारे जो संकल्प थे, उन संकल्प पत्रों में से पहला संकल्प जो था हमारा तेंदुपत्ता संग्रहण दर जो प्रति बोरा 3,000 रुपए मानक थी, उसको बढ़ाकर 4,000 रुपए ये हम लोगों ने संकल्प किया था। उसको माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की कैबिनेट ने पारित करके उस पर क्रियान्वयन हो गया। 162 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पारिश्रमिक हमारे तेंदुपत्ता संग्रह भाई बहनों को मिलने वाला है। सरकार कहीं पे भी रुकी नहीं है, सरकार स्टैंड स्टिल नहीं है, सरकार काम कर रही है। पहले वक्तव्य में कहा था कि कमलनाथ जी की सरकार को भी फुल प्लेट लेने में 14 दिन लग गए थे, लेकिन आप उससे भी अभूतपूर्व जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जैसे कह रहा हूं कि एक स्ट्रेटेजिकल कैबिनेट बनानी है, क्योंकि आप मध्य प्रदेश को भविष्य के मध्य प्रदेश में आपको क्रियान्वित करना है। मध्य प्रदेश को भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाले टॉप 5 इकोनॉमी में हमें लेके जाना है। तो निश्चित रूप से आप क्षमतावान, योग्यतावान लोगों के सीवीज के ऊपर डिस्कशन होगा, उनके सभी क्षेत्रों के ऊपर डिस्कशन होगा। ये सारे डिस्कशन कंक्लूसिव एंड के ओर है और निश्चित रूप से आपको जल्दी एक भव्य दिव्य कैबिनेट मध्य प्रदेश में देखने जाएगी। लेकिन लोककेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी किसी सामंतवादी परिवार के फ्यूडल दरबारियों का दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारों से खड़ा हुआ दल है, कार्यकर्ताओं का दल है, कैडर बेस्ड दल है। हमारे आप माननीय अध्यक्ष जी हमारे जी का वक्तव्य के बारे में आप जो कह रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हमारे पास एक डेटा बैंक होता है। हमारे पास डेटा बैंक क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता आंदोलनों से निकल के आते, विचारों से निकल के आते, इसलिए उन्होंने क्या क्या किया ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के पास पहले से होता है। देखिए लोकेश जी, ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी ने 5वीं बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है और 5वीं बार कंटिन्यूटी में एक अभूतपूर्व मैंडेट के साथ सरकार बनी है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जगह जनरेशनल शिफ्ट किया है। ये पीढ़ी परिवर्तन का दौर है। जब आपके पास इतना अभूतपूर्व मैंडेट है, आपके पास वरिष्ठ नेताओं की एक पूरी की पूरी श्रृंखला है, आपके पास नए ऊर्जावान विधायकों की भी श्रृंखला है, आपके पास एक समुचित अनुभव वाले नेता भी हैं जिनका राजनीतिक अनुभव है, तो आपको कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है और उस कोऑर्डिनेशन का समायोजन के लिए यह समय लग रहा है। क्योंकि जी पहली बात तो होता है कि पार्टियां हमेशा से समायोजन की राजनीति से चलती हैं और प्रासंगिक निर्णय लेने पड़ते हैं। मध्य प्रदेश की वर्तमान परिस्थिति के अनुसार जो स्थिति और जो जनरेशनल शिफ्ट हुआ है, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को एक नई सरकार, नई स्ट्रैटेजी के तहत आपको मध्य प्रदेश की जनता को देंगे, क्योंकि आपसे मध्य प्रदेश की जनता की आकांक्षाएं बढ़ गई है। जब आपकी जनाकांक्षाएं बढ़ गई है, तो निश्चित रूप से पार्टी को कहीं ना कहीं संगठन को यह सोचने की आवश्यकता है और उस पर सोच विचार और विमर्श हो रहा है कि हमको कैसी कैबिनेट देनी है जो मध्य प्रदेश की राजनीति की भविष्य तय करने वाली कैबिनेट होगी। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रशासनिक अनुभव और उनके साथ में प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या रहेगा, ये सब फिट करना है। तो जब ये सब आपको फिट करना है तो आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन आपको जल्द ही मध्य प्रदेश में एक ऐसी ऊर्जावान, क्षमतावान कैबिनेट मिलेगी जो मध्य प्रदेश की जनता की आकांक्षाएं, उन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी, हमारे संकल्प पूर्ति का काम करेगी। जी लोकेंद्र जी, मध्य प्रदेश में गवर्नेंस कहीं भी नहीं रुका है। गवर्नेंस अपना काम अभी आपने स्वीकार किया इस चीज को, सर खुद ही स्वीकार किया आपने कि नहीं फर्क पड़ता है। हाँ, फर्क पड़ता है ना, वो फर्क पड़ना बहुत बड़ी चीज है। जी फुल प्लेट कैबिनेट की आवश्यकता होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बाध्यता है, वो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नेंस नहीं रुका। मैंने कहा कैबिनेट ने पहले ही संकल्प पत्र का जो हमारा पहला संकल्प था उसकी पूर्ति कर ली है, उसके क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश दे गए हैं। मुख्यमंत्री जी खुद एक्शन में है, खुद समीक्षाएं कर रहे हैं विभागों की। तो कहीं ना कहीं सरकार ऐसा नहीं कि स्टैंड स्टिल है, गवर्नेंस चल रहा है, लेकिन फुल फ्लैग गवर्नेंस की आवश्यकता के लिए कैबिनेट की आवश्यकता होती है, मंत्रिमंडल की आवश्यकता होती है, वो निश्चित रूप से जल्दी हमको मिल जाएगी।